ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव भक्तों को मेरी ओर से प्रणाम। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल पर। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष और आने वाली पूर्णिमा तिथि, जो भी मेरी माताएं अथवा जो भी भक्त पूर्णिमा का व्रत करता है उनके लिए पूर्णिमा बहुत विशेष होती है। जैसे पितरों की प्रसन्नता हेतु अमावस्या तिथि का प्रभाव होता है, उसी प्रकार से देवताओं की प्रसन्नता हेतु पूर्णिमा तिथि का अपरंपार अद्भुत महिमा के साथ हमारे शास्त्रकारों ने वर्णन किया हुआ है। अब जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं, मूलतः मेरी माताएं पूर्णिमा का व्रत अतिशय करती हैं, और जो भी माताएं पूर्णिमा का व्रत करती हैं उन मेरी माताओं को पूर्णिमा का व्रत कब करना चाहिए और किस प्रकार से आपने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को करना चाहिए, सारी जानकारी आपको शास्त्रीय विधान से बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो व्रत वाली पूर्णिमा है वह 21 जून के दिन और शुक्रवार, जिस दिन आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। आपके मन में यह भी कंफ्यूजन रह सकती है कि पूर्णिमा तो 22 जून की है। देखिए, व्रत वाली पूर्णिमा में और दान पुण्य वाली पूर्णिमा में थोड़ा सा भेद होता है। भेद यह रहता है कि जो पूर्णिमा चंद्रोदय तक रहती है, अर्थात कि जिस पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं उस पूर्णिमा में चंद्रमा जब उदित हो तो पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहनी चाहिए। और 21 जून को जिस दिन शुक्रवार है, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ सुबह 7:30 बजे से हो जाएगा और 22 जून को सन 2024 6:36 सुबह के समय पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी और एकम तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी। तो ऐसे में 22 जून को चंद्रोदय, जिसमें आपने चंद्रमा का विशेष पूजन करना होता है, वह जो पूर्णिमा तिथि है वो आपको 22 तारीख को व्याप्त नहीं मिलेगी। इसलिए आपने जो पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए वो 21 जून को ही करना चाहिए। अब पूर्णिमा व्रत की विधि क्या है? सबसे सरल विधि है। देखिए, पूर्णिमा व्रत का जो शुभारंभ अथवा जो भी मेरी माताएं पूर्णिमा का व्रत करती हैं, सबसे पहले उन्हें पूर्णिमा से एक दिन पहले अपने आप को बहुत शुद्ध और सात्विक भोजन में लेकर आना चाहिए। अर्थात कि चतुर्दशी तिथि में ही अपने आप को शुद्ध आहार विचार में रखना चाहिए। पूर्णिमा से एक दिन पहले ही ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन अनुपालन करना चाहिए। और आने वाली अगली पूर्णिमा व्रत में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपने 4 जगह पर जल दिया जाता है। इसमें 4 जगह आपने जल दान करना होता है। तो पूर्णिमा व्रत करने वाली माताओं को 4 जगह जल देना चाहिए। पहला जल कहाँ देना है? जब आप सुबह उठे, नहाए धोएं तो प्रथम जल आपने सूर्य भगवान को निवेदित करना चाहिए। तो प्रथम जल आपने सूर्य भगवान को अर्पण करके तुलसी माता में जलार्पण करना चाहिए। अपनी पूर्णिमा के व्रत में तुलसी माता की विशेष पूजा करो और तुलसी में जलदान और दीपदान अवश्यमेव पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। ये 2 कार्य करने के उपरांत अब आपने अपने घर के मंदिर में बैठना चाहिए, अपना दीप प्रज्वलित करना चाहिए, अपनी समस्त देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसके तदुपरांत आपके घर में भगवान नारायण की प्रतिमा हो अथवा सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा हो, उनके निकट आपने संकल्प धारण करना चाहिए कि मैं मन वचन कर्म से अपनी श्रद्धा भाव के साथ यह पूर्णिमा का व्रत करना हूं। और पूर्णिमा व्रत करने का अर्थ है कि जीवन में जो अधूरा है वह पूर्ण हो जाए, जीवन में जो अशांति है वह दूर हो जाए। बच्चों की सन्मति, जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीचस्थ है अथवा जिनकी कुंडली में चंद्रमा शुभ फल नहीं दे रहे हैं, उनके लिए भी पूर्णिमा का व्रत बड़ा लाभकारी होता है। मूलतः मेरी माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए और अच्छी विद्या बुद्धि बल विवेक हेतु पूर्णिमा का व्रत करती हैं। इस तरह से भगवान नारायण के निकट पूर्णिमा व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए और तुलसी के पत्रों से भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। यहाँ पर विशेषता ध्यान यह रखना चाहिए, शास्त्रकार कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता, इसलिए आप एक दिन पहले भी यदि तुलसी जो आपके पास है उसी से आप भगवान नारायण का पूजन कर सकते हैं। इस तरह से प्रातःकालीन पूजा करने के उपरांत जो तीसरा जल है आपने वह शिवालय में जाकर अर्पण करना चाहिए। यहाँ पर आप अच्छा कार्य यह कर सकते हैं कि पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा के साथ होता है
और चंद्रमा श्वेत वर्ण के हैं, सफेद रंग के हैं, इसलिए जो आप भगवान शिव पर जल चढ़ाएं तो दूध के साथ मिक्स जल चढ़ाएं। और यदि आप तुलसी माता में जल दे रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा दूध डाल के दे दीजिए। और यदि सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा आप दूध की मात्रा अथवा काले तिल की मात्रा डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। तो तीसरा जल आपने क्या करना चाहिए, शिवालय में जाकर भगवान शिव पर अवश्यमेव जल अर्पण करना चाहिए और बोलना चाहिए सोमेश्वराय नमः, ओम चंद्रमौलिने नमः, चंद्रमौलिने नमः, सोमेश्वराय नमः, सूर्यलोचनाय नमः, चंद्रलोचनाय नमः, अग्निलोचनाय नमः। यह 4-5 नाम आपने जरूर लेने चाहिए। पहला नाम है चंद्रमौलिने नमः, दूसरा सोमेश्वराय नमः, तीसरा सूर्यलोचनाय नमः, चौथा चंद्रलोचनाय नमः, पांचवा अग्निलोचनाय नमः। ये 5 नाम बोलते हुए आपने चंद्रमा में सूर्य भगवान हो, चंद्रमा हो, उन समस्त के निमित्त शिवलिंग में जलार्पण करना चाहिए। इस तरह से आपका तीसरा जल यहाँ अर्पण होने के उपरांत संध्या काल के समय आपके घर में यदि सत्य देवता की प्रतिमा है तो आप सत्य देवता की प्रतिमा के निकट अवश्यमेव बैठिए और निकट बैठकर हो सके तो आप भगवान सत्य देवता की कथा को जरूर करें। यहाँ पर शास्त्रकारों ने लिखा हुआ है कि पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा को जरूर सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। पंडित जी के मुख से करो, स्वयं भी आप करना चाहते हैं तो स्वयं भी कर सकते हैं। पीले वस्त्र पहनकर संध्या काल के समय भगवान सत्य देवता के निमित्त घी का एक दीपदान करके आप अपनी सत्य देवता की कथा को सुन सकते हैं, स्वयं पढ़ सकते हैं। उसके बाद भगवान सत्य देवता की आरती और उनको आप प्रसाद इत्यादि भोग लगा सकते हैं। सबसे सुंदर कार्य इसमें यह रहता है कि जब आप कथा करें सत्य देवता की कथा संध्या काल के समय तो एक जल का लोटा और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर रखें, थोड़े से उसके अंदर हो सके तो सफेद पुष्प डाल दीजिए। और जब आपकी कथा पूर्ण हो जाए, कथा पूर्ण होने के उपरांत प्रतीक्षा कीजिए जब आप आकाश पर चंद्रदेव आ जाएं। इस तरह से आकाश पर चंद्रदेव आने के उपरांत जो लोटा आपने भगवान नारायण की पूजा में रखा था, सत्य देवता की पूजा में, उसी लोटे को उठाकर आपने चंद्रमा को 3 बार अर्घ्य देना चाहिए। एक बार अर्घ्य दीजिए, परिक्रमा कीजिए, फिर दूसरी परिक्रमा करते हुए, तीसरी परिक्रमा करते हुए, इस तरह से आपने अर्घ्य देना चाहिए। उसके उपरांत घी का दीप दान करना चाहिए। घी का दीप दान करने के उपरांत जो जल का लोटा था उस जल के लोटे को पानी से भरकर ढक कर चंद्रमा की छांव में रख दीजिए। सुबह के समय जब आप उठें तो उसी जल के लोटे को लेकर आए, जल्दी सुबह जरा जल्दी जाकर उसी जल के लोटे को लेकर आए और पूरे घर में उस जल का छिड़काव करके शेष जल अमृत चरणामृत के रूप में पान कर सकते हैं। चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को खीर का भोग लगाकर उसके उपरांत परिवार को खीर का प्रसाद अर्पण करके आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। मतलब चंद्र पूजन करने के उपरांत आपका व्रत पूर्ण हो जाता है और इसमें मूलतः मीठा भोजन खाया जाता है। जो मीठा भोजन खाने में असमर्थ हैं, समर्थ नहीं हो जिनको, तो वो अपना सेंधा नमक का प्रयोग कर लीजिए। मूलतः इसमें मिष्ठान भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें ये मूलतः और विशेष रहता है। अब इसमें एक और कार्य जो विशेष आप कर सकते हैं कि केले के वृक्ष में आप जरूर जाकर जल देकर आए। ये कार्य आप अपनी ओर से कर सकते हैं। तो ये मुख्य कार्य आपने पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। और हाँ, जो मेरी माताएं पूर्णिमा का व्रत करती हैं और पूर्णिमा व्रत कर रही हैं और अचानक से यदि उनको रजोधर्म आ जाता है, यदि उनको मासिक धर्म आ जाता है, तो ऐसे में मन में शंका रहती है कि व्रत को छोड़ें या व्रत को करें। तब इसके विषय में शास्त्र कहता है कि प्रारब्ध दीर्घ तपसाम नारीणाम यद रजो भवेत न तत्रापि व्रतस्यादु प्रोदः कदाचन। शास्त्र कह रहा है कि यदि आपने पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ कर दिया है और अचानक से यदि पूर्णिमा व्रत प्रारंभ करने के उपरांत यदि आपको रजो धर्म दिखता है, मासिक धर्म यदि आता है, तो आपने व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें सावधानी ये रखनी है कि आपने किसी देवी देवता का स्पर्श नहीं करना चाहिए, आपने चंद्रदेव को अर्घ्य नहीं देना चाहिए। केवल मानसिक रूप से आपने समस्त देवताओं का पूजन और मानसिक रूप से ही चंद्रमा को प्रणाम करके प्रसाद इत्यादि ग्रहण कर लेना चाहिए। केवल इतना सा भी यदि आप कार्य करते हैं तो आपका यह व्रत खंडित नहीं माना जाता। और व्रत प्रारंभ करने से पहले यदि आपको रजो धर्म आ जाता है तो भी इसमें आपने नियम वही फॉलो करने जो आप व्रत के नियम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। बस इसमें आपने देव स्पर्श और चंद्र अर्घ्य इत्यादि नहीं देना चाहिए। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया है और मुझे भरोसा है कि मेरी माताएं 21 जून को व्रत वाली पूर्णिमा रहेगी।
इस विषय को थोड़ा सा सावधानी से सुन लीजिएगा, आपको ये अच्छा लगेगा। और मैं चाहूँगा कि 21 जून को व्रत वाली पूर्णिमा रहेगी और 22 जून को दान पुण्य वाली पूर्णिमा रहेगी। तो इसलिए 21 जून को आपने पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और 22 जून को आपने दान पुण्य इत्यादि जो कुछ विशेष करना चाहते हो वह आप 22 जून को कर सकते हो। आशा और भरोसा है कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आगे अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक आप सभी को वंदन। कहते रहिए मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, और जपते रहिए ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते